हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड बफर्स। तो आज हम इसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। एसिड्स बेसिस आर डिफाइंड बाय 4 मेन थ्योरीज। एसिड और बेस को 4 मेन थ्योरीज में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल थ्योरी कॉन्सेप्ट, सेकंड आर्हीनियस थ्योरी, थर्ड है ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी थ्योरी एंड फोर्थ है लीविस थ्योरी। बात करते हैं एसिड्स के जनरल कॉन्सेप्ट की। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में, जिनका पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम होता है, 7 से कम होता है इनका पीएच, और टेस्ट में खट्टे होते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं किसी भी बेस के साथ में तो एक साल्ट हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्ट करेगा NaOH के साथ में जो कि एक बेस है तो हमें एक साल्ट मिलेगा यानी कि NaCl हमें मिलता है। इसी तरह बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर में, या जिनका पीएच जो है 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। टेस्ट में जो है ये बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं किसी भी एसिड के साथ में तो एक साल्ट देते हैं इसी तरह। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH अगर ये HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें NaCl मिलेगा जो कि एक। अब आते हैं आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी इन 1884 में सेवेंथ आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन से भी जाने जाते थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन थ्योरी। इस थ्योरी ने ये डिफाइन किया कि किसी भी एसिड या बेस को डिसॉल्व करने पर वाटर में वो आयन देता है। तो एसिड जो है, इन्होंने बताया कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में। ये ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयन्स दें उसे एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह इन्होंने बेस के बारे में बताया कि बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिलीज करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन जो है देते हैं जब उसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्सिल आयन दें, उन्हें जो है बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है कि जब कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो एक साल्ट हमें मिलता है। यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें एक साल्ट मिलेगा यानी कि NaCl प्लस वाटर। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो इसमें वाटर जो है ज़रूरी है, एसेंशियल है। और इस थ्योरी ने जो है एसिडिटी और बेसिडिटी नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो है एक्सप्लेन नहीं करी, यानी कि कैसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी एसिड जो है हाइड्रोजन आयन देगा या कोई भी बेस जो है OH माइनस आयन देगा, ये इन्होंने नॉन एक्वस सॉल्यूशन में एक्सप्लेन नहीं करा। फॉर एग्जांपल बेंजीन। इसी तरह इन्होंने अमोनिया की बेसिसिटी और एसिडिटी अमोनियम क्लोराइड की भी एक्सप्लेन नहीं करी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी थ्योरी की। इस लेक्चर में हम बोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट आता है बोरिक एसिड। इसकी अगर सिनोनियम की बात करें यानी कि जो इससे मिलते जुलते एसिड्स हैं तो उसमें एक तो है ऑर्थोबोरिक एसिड और एक है एसिडियम बोरिकम। इसकी प्रिपरेशन में जो है जब बोरेक्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है वाटर के प्रेजेंस में तो हमें बोरिक एसिड मिलता है। यानी कि जब Na2B4O7 जो कि बोरेक्स है, इसका दूसरा नाम सोडियम टेट्राबोरेट भी इसको कहते हैं, जब ये H2SO4 के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो हमें 4 मॉलिक्यूल बोरिक एसिड के मिलेंगे और 1 मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट का यहाँ पर मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर इसकी देखें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर्स होते हैं, ऑडियोलेस होते हैं इसकी, यानी कि कोई सुगंध, इसकी कोई महक नहीं होती है। सॉल्युबल इन वाटर में आसानी से घुल जाते हैं, एथेनॉल में आसानी से घुल जाते हैं, ग्लिसरीन में भी आसानी से घुल जाते हैं। बात है यूजेज ऑफ बोरिक एसिड। लोकल एंटी इन्फेक्टिव होते हैं यानी कि इन्फेक्शन से बचाते हैं, और ड्रग के पीएच को जो है मेंटेन रखते हैं। बफर सॉल्यूशन में, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, डस्टिंग पाउडर्स की प्रिपरेशन में, ऑइंटमेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसके सिनोनियम अगर देखें तो स्प्लिट ऑफ सॉल्ट, म्यूरिएटिक एसिड, एसिडियम हाइड्रोक्लोरियम। इसके जो है ये कुछ मिलते जुलते कंपाउंड्स हैं, एसिड्स हैं। प्रिपरेशन में इसके जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ में तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मिलता है।
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक क्लियर कलरलेस लिक्विड होते हैं, इसका कोई कलर इसका लिक्विड का नहीं होता है। बहुत तेज़ इसकी सुगंध होती है, बहुत तेज़ महक होती है इसकी। वाटर के साथ में आसानी से घुल जाते हैं, आसानी से मिक्स हो जाते हैं, अल्कोहल के साथ में भी आसानी से मिक्स हो जाते हैं और फ्यूम्स देते हैं। जब हीट करने पर ये फ्यूम्स इसमें से निकलते हैं। इसकी यूजेस जो है फार्मास्यूटिकल एड में इसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, बेसिक फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है और एक रिएजेंट के तौर पर लेबोरेटरी में लैब्स में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जिसके जो सिनोनियम्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो है अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग अमोनियम वाटर और लिक्वर एमोनी फोर्टीज। प्रिपरेशन है इसकी, जब हम अमोनियम क्लोराइड को स्लैग लाइम के साथ में रिएक्ट कराते हैं तब हमें स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल मिलते हैं और कैल्शियम क्लोराइड के भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसके ये क्लियर कलरलेस लिक्विड होते हैं, बहुत तेज़ इसकी जो है महक होती है। करेक्टरिस्टिक यानी कि हम इसे पहचान सकते हैं टेस्ट कर वाटर के साथ में आसानी से घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होते हैं ये और एल्कलाइन होते हैं नेचर में ये। आते हैं इसके यूजेस, तो एल्कलाइजिंग एजेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं हम। रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट, फेंटेड पर्सन यानी कि चौंका देने वाले उसमें। वैस्को कॉन्स्ट्रिक्टर में इसका यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग बेस में इसका यूज़ होता है, लेबोरेटरी में इसका यूज़ होता है और एंटासिड को इसमें भी आप सब देख लेना, इसमें इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है स्लैग लाइम, लाइम वाटर। प्रिपरेशन की अगर इसकी बात करें तो जब कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हम ट्रीट करते हैं तब हमें एक मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिलता है और 2 मॉलिक्यूल हमें सोडियम क्लोराइड के यहाँ पर मिलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अगर इसके देखें तो वाइट एमॉर्फस पाउडर होते हैं और स्लाइट बिटर टेस्ट, कड़वे टेस्ट होते हैं, आसानी से वाटर में घुल जाते हैं। अल्कोहल में ये नहीं घुल पाते, ग्लिसरीन में भी आसानी से घुल जाते हैं, आसानी से मिक्स हो जाते हैं। नोट्स बना लेना आप इसके सब। इसके यूजेस आते हैं तो आप देख लेना एंटासिड के, उसमें ये सब इतना ज़्यादा डीपली यहाँ पर नहीं जा रहा है, इसमें आप नोट्स बना ले देख कर। नेक्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जो कि एक बेस है। सिनोनियम इसके जो है कास्टिक सोडा और सोडा लाइल। प्रिपरेशन, जब सोडियम कार्बोनेट को लाइम वाटर के साथ में हम ट्रीट करते हैं तब हमें 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल हमें कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर मिलता है। प्रॉपर्टीज़ इसकी अगर बात करें तो वाइट अमॉर्फस पैलेट, स्लाइट बिटर टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल, सॉल्युबल इन ग्लिसरीन एंड डेलिक्विसेंट इन नेचर होते हैं ये सब देख लेना आप। स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स आसानी से बना सकते हैं। इसके यूजेस की अगर बात करें तो इसमें एल्कलाइजिंग एजेंट, ये भी आप देख लें। Thanks for watching my video. Subscribe, like and share and comment also.